उत्तराखंड वासियों को पीएम मोदी ने नई सौगात दी है। अब आप दिल्ली से देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे को पीएम ने भी उत्तराखंड के विकास की रफ्तार बताया है। महिंद्रा ग्राउंड से जब पीएम ने जनता को ये सौगात दी तो जनसभा में उमड़े सैलाब ने बता दिया कि मोदी मैजिक क्या है। पीएम की जनसभा में क्या रहा खास और क्या बोले मोदी देवभूमि की जनता से, इस रिपोर्ट में देखिए। द्रोण नगरी में दिखा मोदी में माहौल, दून वासियों को पीएम ने दी सौगात। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण, कनेक्टिविटी की नई रफ्तार, अब दूर नहीं दिल्ली। 2.5 घंटे में पूरी होगी देहरादून दिल्ली की यात्रा। अब दिल्ली देहरादून की दूरी 2.5 घंटे की हो गई है, क्योंकि देहरादून को पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। 12,000 करोड़ की लागत से बना 213 किलोमीटर लंबा दून दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पीएम ने जनता को समर्पित कर दिया। मंगलवार का यह दिन दून वासियों के लिए मंगलमय रहा। शहर भर में मोदी में माहौल देखने को मिला। पीएम के 12 किलोमीटर के रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों का जनसैलाब दिखा, तो वहीं महिंद्रा ग्राउंड में उमड़ी भीड़ ने मोदी की लोकप्रियता को दर्शाया। और पीएम ने भी जनसभा में आए उत्तराखंड वासियों का गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में अभिवादन किया। उत्तराखंड का प्यारा फूलों, भाईबंधों, बावड़ी, बोलियों, शाना बुजुर्गों, आप सबूते नमस्कार। पीएम ने कहा कि आज मैं उत्तराखंड से नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर जाऊंगा। वहीं एक्सप्रेसवे को लेकर पीएम ने कहा, ये एक्सप्रेसवे उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा और टूरिज्म के लिहाज से ये प्रोजेक्ट अहम है। इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए नए व्यापार कारोबार का मार्ग बनाते हैं। फैक्ट्रियों के लिए, गोदामों के लिए पूरा नेटवर्क, उसका आधार तैयार करते हैं। साथियों, देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला है। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तेज है ये बताया है। गडकरी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 1.3 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने उत्तराखंड को दिए और 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अभी डीपीआर में है। गडकरी ने आगे के विकास कार्यों का भी ब्यौरा दिया है, जिसमें मई में पौंटा साहिब देहरादून 4 लेन होगा पूरा। ऋषिकेश बाईपास अगस्त तक होगा शुरू। 936 करोड़ का 15 किलोमीटर लंबा देहरादून आशा रोड़ी का 4 लेन अगले साल होगा पूरा। 630 करोड़ का जोशीमठ से मलारी 2 लेन 2026 में होगा पूरा। 2300 करोड़ से हरिद्वार में 4 लेन बाईपास का भी जल्द होगा काम। यह एक्सप्रेसवे बनने से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित समूचे उत्तराखंड के लिए एक आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से ऐसी सौगात दी जा रही है जो उत्तराखंड के विकास को और गतिशीलता देने वाली है। 716 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबा देहरादून से झाझरा होकर आशा रोडी तक 4 लेन एलिवेटेड रोड का हम निर्माण कर रहे हैं और जो अप्रैल 2027 में पूरा हो जाएगा। 745 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर लंबा भलियावाली जौलीघाट से ऋषिकेश तक 4 लेन मार्ग भी अप्रैल 2028 तक पूरा होगा। 630 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर लंबा जोशीमठ से मलारी तक 2 लेन मार्ग दिसंबर 2026 में पूरा हो जाएगा। वहीं 28वीं बार उत्तराखंड आए पीएम मोदी का सीएम धामी ने स्वागत करते हुए कहा कि 2014 से पहले विकास की गाड़ी रुक चुकी थी, लेकिन 2014 के बाद विकसित भारत की तस्वीर हम सब ने देखी है। सीएम धामी ने कहा कि अब रफ्तार के साथ भारत आगे बढ़ रहा है।
आज नक्सलवाद आतंकवाद से भारत उबर रहा है, दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है और उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन राजधानी स्थापित कर रहा है। कुछ इसी तरह सीएम धामी ने भारत की ताकत को बताया और 2027 में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आने का दावा भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड के लिए कोई न कोई विशेष सौगात लेकर अवश्य आए हैं। तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सौगात लेकर आए हैं। अब रफ्ता नहीं, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत। अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार के साथ साथ नवाचार में भी कीर्तिमान बना रहा है भारत। अब दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है भारत। अब अंतरिक्ष में उपग्रह के साथ साथ मिसाइल भी छोड़ रहा है भारत और उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन राजधानी बनाकर अपनी विरासत भी संभाल रहा है भारत। 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। जहां दून वासियों को पीएम ने सौगात दी है, तो वहीं एक तरह से जनसभा कर 2027 चुनाव का शंखनाद भी कर दिया। चुनावी साल से पहले पीएम का ये उत्तराखंड आना और जनसभा को संबोधित करना ये बताता है कि बीजेपी अब चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है और अब सीएम धामी भी दावा कर रहे हैं कि 2027 में बीजेपी की जीत निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया।